पाली जिला मुख्यालय की जिला कारागार जेल में एक कैदी ने सुसाइड कर लिया। मामला आज शाम 4 बजे का है। घटना की जानकारी मिलते ही न्यायिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कैदी पॉस्को मामले में जेल में सजा काट रहा था, जेल में बंद था। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कैदी लंबे समय से तनाव में था। हालांकि आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। कैदी ने जेल के बाथरूम में सुसाइड किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। घटना से जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। वैसे कब से बंद था और कैसे क्या सुसाइड किया? हाँ, अभी जेल से सूचना मिली थी कि एक विचाराधीन बंदी राजेंद्र उर्फ राजू पुत्र भंवर निवासी है, महादेव घाटी बोरुंदा, थाना बोरुंदा लगता है जोधपुर में, वहाँ का है। ये 471 नंबर मुकदमे में 2025 का था, उसमें गिरफ्तार शुदा था और यहाँ विचाराधीन चल रहा था। जो आज दिन में 1:40 पर इसको देखा गया तो बाथरूम में, और फांसी खा के तौलिए की रस्सी बना के उससे फांसी खा के आत्महत्या कर ली। सर इसको जेल प्रशासन भी सवाल खड़े होते हैं कि इतना सुरक्षा व्यवस्था वो सारा, हाँ, न्यायिक जांच शुरू हो गई है और न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है और उनका जो निर्णय होगा उस आधार पे सारे तथ्य सामने आ पाएंगे। कितने साल का होगा भाई? ये लगभग 20 साल के आसपास। 20 साल। जी जी। इसको कब लाए थे सर पाली? लाने का भी निश्चित नहीं है वो। इसमें पोस्को पाली के सरदार संबंध निकट मवेशी को बचाने के चक्कर में एक सवारी से भरी जीप अचानक पलट गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पाली के वांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक उनके उपचार में जुटे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घटना सरदार संबंध के निकट हुई। पाली से शादी में देने के लिए दहेज का सामान पाली से खरीदकर यह लोग गागोड़ा जा रहे थे। अचानक मवेशी आने से अनियंत्रित होकर के पलट गई। सभी घायल गंगोंडा गांव के बताए जा रहे हैं। एक महिला की हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने जोधपुर रेफर किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से एक यात्री से 10 बोतल अंग्रेजी शराब और 99 अंग्रेजी शराब के पौवे जब्त किए। सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में शराब तस्कर 2 बैग में छुपाकर जोधपुर से सूरत उक्त शराब ले जा रहा था। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज ने बताया कि जीआरपी आरपीएफ द्वारा टीम द्वारा जोधपुर ग्रामीण के नादिया खुर्द निवासी शराब तस्कर मनीष पुत्र ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। जीआरपी द्वारा आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर से जीआरपी गहन पूछताछ में जुटी है। मारवा जंक्शन के सूर्यनगर के निकट स्टेट हाईवे 61 पर बना ओवरब्रिज सेल्फी पॉइंट बन चुका। आने जाने वाले वाहन वाले लंबे समय से ही जान जोखिम पर डालकर सेल्फी ले रहे। आखिर प्रशासन की नींद खुली और पुलिस ने आज सख्ती दिखाई। पुलिस द्वारा ओवरब्रिज पर सुरक्षा गार्ड किया और आने जाने वाले सेल्फी लेने वाले वाहन वालों पर सख्ती दिखाई। थानाधिकारी सवाई सिंह के निर्देश से ओवरब्रिज पर लगातार पुलिस द्वारा गश्त बढ़ाई गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टला जा सके। पाली जिला मुख्यालय पर जंबा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड फार्म प्रोपराइटर द्वारा जोधपुर विद्युत निगम मंडल में निविदा पर ठेका ले रखा। उक्त ठेकेदार कंपनी के ठेकेदार द्वारा कार्यरत श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं देने पर आज श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उक्त ठेकेदार द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है एवं गाली गलौज किया जा रहा है और समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। समय पर वेतन दिलाने की मांग को लेकर उक्त कंपनी के मालिक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नगर जीएसएस में ठेके पे लगे हुए हैं। जंबा कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू रामदीन जी हमारे ठेकेदार है। हमारा महीना 1 तारीख को हो जाता है। सैलरी हमारी 1 से 5 के बीच में आनी चाहिए, जो नहीं आती है और ठेकेदार जी को हम फ़ोन करते हैं तो वो हमें धमकी देते हैं कि 15-20 से पहले आएगी नहीं, आपको निकाल देंगे, दूसरे आदमी को रख देंगे, काम करना है तो करो। जातिवादक शब्दों से मेरे को धमकाया रात को, जिसकी मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग है। और उसके अलावा हमारा पीएफ का पैसा हमारी सैलरी से काटते हैं। 6 महीने हो गए, अभी तक 1 रुपया भी हमारे खाते में नहीं डाला उन्होंने पीएफ का भी, ना ही हमारी एएसआई है, ना ही हमें सेफ्टी के तौर पे कोई सामान दिया जाता है। हम रात दिन ज़िंदगी और मौत से लड़ने वाली नौकरी करते हैं, हमारा कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। पूरी तरह से हमारा शोषण हो रहा है और 9,500 हमें सैलरी मिलनी।
मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए बजट 2026 में दिव्यांगजनों के हित में 10 मांगों का बजट में प्रावधान करने की मांग सौंपा ज्ञापन। दिव्यांग सेवा समिति पाली के दिव्यांगजनों ने बजट 2026 को जनहितकारी और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दिव्यांग सेवा समिति पाली के संस्थापक संचालक घेवर चंद आर्य पाली के नेतृत्व में दिव्यांगों के हित में 10 सूत्रीय मांग का बजट में प्रावधान करने का मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर पाली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग दिव्यांग व्यक्तियों को डे पेंशन मात्र 1250 प्रति माह है, उसे 3500 पेंशन करने, उपकरण के अभाव में दिव्यांग व्यक्ति को 20,000 की नगद राशि देने, निःशुल्क स्कूटी योजना में आयु सीमा में परिवर्तन कर 18 से 65 वर्ष की जाए। 70% से अधिक जो दिव्यांग जन जो चलने फिरने में असमर्थ है उनको अपनी आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर दी जाए। जो दिव्यांग वृद्धजनों को जो चलने फिरने में असमर्थ है उनको आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क इलाज और दवा उपलब्ध कराई जाए। राजस्थान रोजगार नीति 2025 विवेकानंद रोजगार सहायता कोष से दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन में ग्रामीण दिव्यांग नागरिकों के लिए पंचायत स्तर पर स्थायी डिजिटल सेवा कार्य व निश्चय मानदेय की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायत के वार्ड पंच से विधायक और सांसद तक दिव्यांग को भी SC ST जनरल OBC की तरह राजनीतिक में आरक्षण देने का प्रावधान करने की मांग की गई। पाली जिला मुख्यालय की जिला कारागार जेल में एक कैदी ने सुसाइड कर लिया। मामला आज शाम 4 बजे का है। घटना की जानकारी मिलते ही न्यायिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कैदी पॉस्को मामले में जेल में सजा काट रहा था, जेल में बंद था। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कैदी लंबे समय से तनाव में था, हालांकि आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। कैदी ने जेल के बाथरूम में सुसाइड किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। घटना से जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। कब से बंद था और कैसे क्या सुसाइड किया? हाँ, अभी जेल से सूचना मिली थी कि एक विचाराधीन बंदी राजेंद्र उर्फ राजू पुत्र भंवर निवासी है महादेव घाटी बोरुंदा, थाना बोरुंदा लगता है जोधपुर में, वहाँ का है। ये 471 नंबर मुकदमे में 2025 का था, उसमें गिरफ्तार शुदा था और यहाँ विचाराधीन चल रहा था। जो आज दिन में 1:40 पर इसको देखा गया तो बाथरूम में, और फांसी खा के तौलिए की रस्सी बना के उससे फांसी खा के आत्महत्या कर ली। सर इसको जेल प्रशासन भी सवाल खड़े होते हैं कि इतना सुरक्षा व्यवस्था वो सारा न्यायिक जांच शुरू हो गई है और न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है और उनका जो निर्णय होगा उस आधार पे सारे तथ्य सामने आ पाएंगे। ये कितने साल का होगा लगभग? ये लगभग 20 साल के आसपास। 20 साल। जी जी। इसको कब लाए थे सर पाली? लाने का भी निश्चित नहीं है वो। ये किसका पोस्को? पाली के सरदार संबंध निकट मवेशी को बचाने के चक्कर में एक सवारी से भरी जीप अचानक पलट गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पाली के वांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक उनके उपचार में जुटे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घटना सरदार संबंध के निकट हुई। पाली से शादी में देने के लिए दहेज का सामान पाली से खरीदकर यह लोग गागोडा जा रहे थे। अचानक मवेशी आने से अनियंत्रित होकर के पलट गई। सभी घायल गंगोंडा गांव के बताए जा रहे हैं। एक महिला की हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने जोधपुर रेफर किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से एक यात्री से 10 बोतल अंग्रेजी शराब और 99 अंग्रेजी शराब के पौवे जब्त किए। सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में शराब तस्कर 2 बैग में छुपाकर जोधपुर से सूरत उक्त शराब ले जा रहा था। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज ने बताया कि जीआरपी आरपीएफ द्वारा टीम द्वारा जोधपुर ग्रामीण के नादिया खुर्द निवासी शराब तस्कर मनीष पुत्र ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। जीआरपी द्वारा आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर से जीआरपी गहन पूछताछ में जुटी है। पाली जिला मुख्यालय पर जंबा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड फार्म प्रोपराइटर द्वारा जोधपुर विद्युत निगम मंडल में निविदा पर ठेका ले रखा। उक्त ठेकेदार कंपनी के ठेकेदार द्वारा कार्यरत श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं देने पर आज श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उक्त ठेकेदार द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है एवं गाली गलौज किया जा रहा है और समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। समय पर वेतन दिलाने की मांग को लेकर उक्त कंपनी के मालिक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नगर GSS में एक पे लगे हुए हैं
जम्बा कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू रामदीन जी हमारे ठेकेदार है। हमारा महीना 1 तारीख को हो जाता है। सैलरी हमारी 1 से 5 के बीच में आनी चाहिए, जो नहीं आती है और ठेकेदार जी को हम फ़ोन करते हैं तो वो हमें धमकी देते हैं कि 15-20 से पहले आएगी नहीं, आपको निकाल देंगे, दूसरे आदमी को रख देंगे, काम करना है तो करो। जातिवादक शब्दों से मेरे को धमकाया रात को, जिसकी मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग है। और उसके अलावा हमारा पीएफ का पैसा हमारी सैलरी से काटते हैं। 6 महीने हो गए, अभी तक 1 रुपया भी हमारे खाते में नहीं डाला उन्होंने पीएफ का भी, ना ही हमारी ASI है, ना ही हमें सेफ्टी के तौर पे कोई सामान दिया जाता है। हम रात दिन ज़िंदगी और मौत से लड़ने वाली नौकरी करते हैं, हमारा कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। पूरी तरह से हमारा शोषण हो रहा है और 9,500 हमें सैलरी मिलनी